नमस्कार दोस्तों, काफ़ी दिनों से इंतजार था संसद का सेशन हो, ऑपरेशन सिंदूर पे बातचीत होगी, विपक्ष और पक्ष में टकराव होगा और देखने को कुछ ऐसा भी मिला जहां सत्ता की तरफ से राजनाथ सिंह जी जवाब दे रहे थे और वहीं विपक्ष की तरफ से गोगोई जी ने कमाल संभाल रखी थी। बीच बीच में राहुल गांधी जी आते रहे। आज क्या हुआ, संसद के माजरा कई सारी उठापटक हुई, इंटरेस्टिंग हुई, कोई चीज़ें शर्मनाक भी हुई और कुछ चीज़ों के जवाब भी मिले। राजनाथ सिंह के एक स्टेटमेंट, कई सारे स्टेटमेंट थे जिन्होंने कहा कि हम पीओके यानी कि जमीन को हथियाने के लिए युद्ध नहीं कर रहे थे, हम तो युद्ध ही नहीं करना चाहते थे। युद्ध करने पे परीक्षा में जब हम बैठते हैं, उन्होंने कहा कि जब हम परीक्षा में बैठते हैं तो कितनी पेंसिल टूटी, कितने पेन टूटे मायने नहीं रखता, परीक्षा का परिणाम मायने रखता है। यानी कि ये कितनी शर्मिंदगी की बात है, कितनी शर्मनाक बात है कि वो शहीदों को पेंसिल का दर्जा दे रहे हैं। जो लोग मारे गए उनको वो पेंसिल का दर्जा दे रहे हैं। एक जीते जागते इंसान का दर्जा एक पेंसिल से, एक पेन से कैसे किया जा सकता है? इतनी असंवेदनशीलता रक्षा मंत्री जी में कैसे आ सकती है? और किसने ये स्क्रिप्ट उनको लिख के दी? किसी और ने दी है तो बेहूदगी की हद पार की गई है। अगर उन्होंने खुद ही अपने मन से बोला है तो इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात कुछ हो नहीं सकती है। इसी बात का जवाब देते हुए विपक्ष के नेता गोगोई ने कहा कि पीओके आपने क्यों नहीं लेना चाहा, पीओके के लिए क्यों लड़ने नहीं गए, आप युद्ध क्यों नहीं करना चाहते थे? वो हमारे पहलगांव में घुस के 26 लोगों को मार के चले जाते हैं और आप कह रहे हो कि हम पीओके लेना नहीं चाहते थे, जबकि कुछ दिन पहले ही आपके गृह मंत्री ने संसद में क्या कहा था, ये देखिए क्या कहा था। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? ये क्या है फिर? एक तरफ आप कहते हैं कि पीओके हमारा है, हम उससे लेकर रहेंगे, जब आपके पास मौका था तो आपने पीओके लिया नहीं, और आप कह रहे हैं कि पीओके लेने का तो हमारा मकसद ही नहीं था। इस सीमा पार करना या वहां की टेरिटरी कैप्चर करना इस ऑपरेशन का उद्देश्य नहीं था। क्यों नहीं था? होना चाहिए था। आज उन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद जमीन लेने का नहीं था। क्यों नहीं था? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? ये सच है या ये सच है, देश जानना चाहता है। 100 दिन हो गए पहलगाम घटना को, लेकिन जो 5 आतंकवादी आए थे, बेशरन में घुसे, कई सैकड़ों किलोमीटर अंदर मार के चले गए, वो पकड़े क्यों नहीं गए? हालांकि आज कहा जा रहा है कि ऑपरेशन महादेव के अंतर्गत 2 आतंकवादी या 3 आतंकवादी उनमें से मारे गए। अभी हालांकि पूरी तरीके से पुष्टि नहीं हुई है कि उन्हीं 5 में से 3 है या ये अलग है। हालांकि उन्हीं से लिंक बताया जा रहा है। अगर ये उनमें से ही 3 है तो ये बहुत बढ़िया सफलता मानी जाएगी हमारे आर्मी की। एक स्टेटमेंट राजनाथ सिंह जी ने यह भी दिया है भैया कि हमने सेना को पूरी छूट दे दी थी कि आपको जो करना है वो कार्रवाई करें। लेकिन आपको एक स्टेटमेंट याद होगा कि हमारे आर्मी के ऑफिसर ने दिया था, वो ये है, इस हमले के तुरंत बाद हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों की एक उच्च स्तरीय बैठक की और उन्हें छूट दी गई कि वे अपने विवेक, स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग और रीजनल सिक्योरिटी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए वह निर्णायक कार्रवाई करें। I may not agree with him that India lost so many aircrafts, but I do agree that we did lose some aircraft, and that happened only because of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment or their air defenses. अगर गौर किया जाए तो किसकी बात को सच माने, हमारे रक्षा मंत्री जी की बात को सच माना जाए या हमारे आर्मी ऑफिसर की बात को सच माना जाए? ये चल क्या रहा है? कभी कुछ कहा जा रहा है, कभी कुछ कहा जा रहा है, हमारे आर्मी ऑफिसर कुछ कह रहे हैं। आप कॉन्ट्रडिक्शन देखिए, राजनाथ सिंह जी एक तरफ कह रहे हैं कि हमने खुली छूट दे दी थी, लेकिन हमारा आर्मी ऑफिसर कह रहे हैं कि एयर डिफेंस और आर्मी बेस पे हमले करने की हमको रोका गया था, हमें मनाही की गई थी। राजनाथ सिंह जी ने यह भी कहा कि हमने युद्ध के लिए तैयारी नहीं की थी, हम युद्ध नहीं करना चाहते थे, और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि हमने खुली छूट दी थी। या तो खुली छूट दी थी, ये सच है, या फिर आप युद्ध के लिए लड़ने नहीं गए थे, ये सच है। एक ही सच हो सकता है। आप दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी, विरोधाभासी बातें रक्षा मंत्री जी संसद में नहीं बोल सकते। ये देश की जनता मूर्ख नहीं है। अगर आप देश की जनता को मूर्ख समझते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। ये 25-30 सीट का फासला जो गत लोकसभा चुनाव में रह गया था, आप उनकी वजह से सरकार बनाने में कामयाब रहे। अगर देश की जनता विपक्ष को 30 सीट और ज्यादा दे देती तो आप सरकार नहीं बना पाते। आप सरकार को जुमलेबाजी से मूर्ख मत बनाइए। और एक और सवाल जो महत्वपूर्ण आया वो ये आया संसद में दीपेंद्र हुड्डा द्वारा
कि ट्रंप जो है बार बार कह चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप के मैंने युद्ध रुकवाया 28वीं बार आज भी उन्होंने कहा है आई स्टॉप द वॉर थ्रू द ट्रेड डील। पाकिस्तान और इंडिया को मैंने धमकाया और बोला स्टॉप द वॉर, अगर आप युद्ध नहीं रोकेंगे तो मैं आपके साथ व्यापार नहीं करूंगा। और 28वीं बार कहा लगातार। तो मोदी जी आप एक बार नहीं कह सकते थे कि भैया ट्रंप साहब, मेरे दोस्त, मेरे डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, आपने युद्ध नहीं रुकवाया है, हमने और पाकिस्तान ने युद्ध रुकवाया है। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन किया था हमारे डीजीएमओ को कि भैया युद्ध नहीं चाहते, इसलिए युद्ध रोका गया पाकिस्तान के निवेदन पे, आग्रह पे। लेकिन आपने नहीं कहा। आप बोल नहीं सकते हैं तो एक ट्वीट कर दीजिए एक्स पे कि आपने नहीं किया है, हमने किया, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। देश लगातार जानना चाहता है कि आपने दबाव में आके युद्ध क्यों रोका। जब हम बढ़त ले रहे थे, जब हम आगे बढ़ रहे थे, तो आपने युद्ध क्यों रोक दिया अचानक से? इसके पीछे क्या मंशा थी, क्या कारण थे? क्या ट्रंप की धमकी देना ही कारण था, मंशा थी? आज तक उत्तर नहीं मिला है। तो दीपेंद्र हुड्डा लगातार ये सवाल पूछते रहे और इसका कोई जवाब, माकूल जवाब, स्पष्ट जवाब नरेंद्र मोदी जी ने नहीं दिया। बल्कि राजनाथ सिंह ने कहा कि किसी भी दबाव में हमने युद्ध नहीं रोका था, वहां का डीजीएमओ ने फोन किया था। यह मानना कि यह ऑपरेशन किसी दबाव में रोका गया था, यह बेबुनियाद है और सरासर गलत है। Look at what the president has done on the world stage. He has ended wars like India and Pakistan. He continues to work aggressively to end the war. On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire between India and Pakistan, ending a dangerous conflict. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. हम प्रधानमंत्री से सुनना चाहते हैं, आप तो लिखित में या मौखिक रूप में नाम लेके एकदम क्लियर कट स्टेटमेंट देश की जनता सुनना चाहती है कि डोनाल्ड ट्रंप का इस वॉर रोकने में, सीज फायर में कोई योगदान नहीं था। एक तो सीज फायर किया आपने गलत टाइम पे, दूसरा वो भी एक दबाव में किया। अगर आप पाकिस्तान के साथ सीज फायर किए थे डोनाल्ड ट्रंप के मामले में, ठीक है, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए कि ट्रेड डील के मामले में हमने ऐसा करना पड़ा, दबाव था। लेकिन आप अमेरिका से संबंध तो सुधारिए। आप डोनाल्ड ट्रंप, माय डियर फ्रेंड, से बात तो कीजिए कि भैया क्यों बदनामी कर रहे हो, क्यों हमारे साथ रिश्ते खराब कर रहे हो, क्यों ट्रेड डील के लाके बीच में अड़ंगे अड़ा रहे हो। उनसे बातचीत करो डिप्लोमेटिक लेवल पे। वो तो पाकिस्तान को लगातार सह दिए जा रहा है और पाकिस्तान को सह दिए जाने के कारण भारत जो बैकफुट पे है, भारत के साथ कोई नहीं आया। तो ये सारे मामले आज संसद में गरमाए रहे और पक्ष जो है, सत्ता पक्ष जो है, बैकफुट पे नजर आया और विपक्ष हावी दिखाई दिया, क्योंकि सरकार के पास ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कोई जवाब नहीं थे। बिहार चुनाव हो या कोई भी मामला हो, जो सत्ता पक्ष है सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा करता भी नहीं है, उसकी बातचीत करता भी नहीं है, क्योंकि उसको भी पता है कि कहीं ना कहीं चूक हो गई है, हमसे गलती हो गई है, हमने सीज फायर गलत टाइम पे किया। देश की जनता, देश की सेना सब तैयार थे, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व कमजोर पड़ गया। 56 इंच का सीना 36 इंच का हो गया। शेर जो है वो कहीं लोमड़ी तो नहीं बन गया था। ये सारे सवाल हैं जो अभी भी अनुत्तरित हैं, उनका उत्तर नहीं दिया गया है, जिनके उत्तर देश की जनता पाना चाहती है। इनके उत्तर सिर्फ एक व्यक्ति दे सकता है, नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री। हम उनसे उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं, आकांक्षा रखते हैं कि वो एक न एक दिन इन सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है, वो प्रधान सेवक अपने आप को मानते हैं, तो उनको सेवा करते हुए ये उत्तर देने ही पड़ेंगे। बाकी आपका क्या कहना है इस मामले में? आज संसद में कैसा माहौल रहा, कौन भारी रहा, कौन हल्का रहा, आपका क्या मानना है? कमेंट करके बताइए। नमस्कार।